अभी लास्ट सेम पे अपन ने कहां तक करा था? वंडरवॉल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के वो सारे वो लिख लिए थे। चलो बढ़िया भैया, ये पोस्टुलेट्स थोड़े बहुत लिखे थे अपन ने लास्ट टाइम पे आइडियल गैस के। और ये पोस्टुलेट्स के बाद पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह की 3 से 4 इक्वेशन लिखी थी मेरे हिसाब से। पीवी इज इक्वल टू एनकेटी पे भी अपन ने इक्वेशन लिखी थी। पी इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एमडब्ल्यू। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी इस पे करे थे। आगे बढ़ते हैं। 4-5 लॉज हैं आइडियल गैस के ऊपर, हल्का फुल्का आइडिया भी होगा, देख भी लेते हैं फटाक फटाक से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन चार्ल्स लॉ से। किससे स्टार्ट करते हैं? चार्ल्स लॉ से। हाँ बेटा, माइक दूर कर, आवाज आ रही है? अच्छा, ज्यादा आ रही है, ठीक है, अब ठीक है। चार्ल्स लॉ, भारी आवाज थोड़ी सी भारी है। अब भारी, अब क्या करें, है ना? चार्ल्स, क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स। तो चार्ल्स ने 3 दोस्त थे, तीनों ने मिली भगत करी। नो, हाँ बॉयज ही हैं, गलती से बॉयज ही हैं। वेरी गुड बेटा, कैसे पता लगा तुम्हें? तो ये भैया, इसको याद रखना भैया, चार्ली चैपलिन से बस इतना सा नाम याद रखना। वैसे तो इनके अपन भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स से चार्ल्स आ गया, पी फॉर प्रेशर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इसने कांस्टेंट करे, प्रेशर को इसने कांस्टेंट करा। और इसने बोला कि अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो जो तेरी इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में से, इसमें से आर एन और पी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इनकेस में भूल भी जाऊं तो हार्डली मैटर्स। क्या है कि बस गलती से वो न्यूमेरिकल में नाम ना दे चार्ल्स का, वरना तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे पता होना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंडीशन उसमें दी हुई होनी चाहिए। कंटेनर क्या होना चाहिए तेरा? क्लोज्ड। तो ये कंटेनर तेरा ओपन होना चाहिए, तब जाके क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो देख लेंगे क्या कंडीशन देता है। पर इससे मैं ये कह सकता हूं कि V बाई टी तेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, या V1 बाई V2 विल बी इक्वल टू T1 बाई का T2। इसका ये वाला कर्व मेरे हिसाब से बड़ा आसान है। पर यार, ये जब तू एक कर्व से दूसरा कर्व बनाएगा ना, इसमें प्राण निकल जाएंगे। तो तीनों के पहले कर्व है ना, रटे हुए होने चाहिए। VT कर्व अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो 100% इस पूरी लाइन पे प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। P1 P2 और P3 तीनों के तीनों क्या होंगे? बराबर, है ना? until unless stated, until unless stated temperature must be in Kelvin। until unless stated temperature किस में होना चाहिए? केल्विन में। अच्छा, केल्विन से अगर तू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करे, किससे? केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करे, प्लस करेगा माइनस? माइनस कितना करेगा? तो ये कर्व को उतना ही क्या कर देना पीछे, और यहां पे लिख देना माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तभी तो उससे किस में कन्वर्ट कर सकता है? डिग्री सेल्सियस में। किस में कन्वर्ट कर सकता है? डिग्री सेल्सियस में। और अगर तू इसका V बाई टी और टेम्परेचर कर्व बनाएगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट ना, V बाई टी तेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो तेने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। मेरे को ये बताइए, डॉट डॉट क्यों बनाया? कोई पर्टिकुलर रीजन से डॉट डॉट बनाया है? डिजाइन? 0 केल्विन इज नॉट अचीवेबल, इसलिए अपन डॉट डॉट बना के ट्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले आया चार्ल्स, चार्ल्स के बाद आया भैया बॉयल्स। बॉयल्स भाई, इसने भी इसको कॉपी करा। इसको तो याद रख लिया कर, बंगाल टाइगर से या बिहार टाइगर से, जैसे तेरे को याद रखना है। बी फॉर बॉयल्स, हाँ जिसको जो अच्छा लगे वो लिखे, ठीक है। और टी फॉर टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करा। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर भी कांस्टेंट है, तो पीवी तेरा क्या बन गया? कांस्टेंट। तो यहां से तो लिख सकता है P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, और कह सकता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और यहां से इसका कर्व जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनेगा कर्व। और टाइप क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा इस तरह का। इस पूरे कर्व पे अगर तू 3 पॉइंट मार्क करे, T1 T2 T3, इन तीनों के टेम्परेचर सेम रहेंगे या इन तीनों के टेम्परेचर सेम रहेंगे? क्योंकि ये आइसोथर्मल लाइन है। कौन सी लाइन है? ये आइसोथर्मल है। और ये क्या होगी? आइसोबारिक। क्या होगी? आइसो। ठीक है। और भी कोई कर्व बनाना चाहे इस पे बन सकता है। ये P इंटू वी का कर्व बना ले तो किसके साथ? टी के साथ। नहीं, टी के साथ तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, पॉइंट बन जाएगा। वी के साथ तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन।
क्योंकि P इंटू वी का प्रोडक्ट क्या है, सेम। एक आया चार्ल्स, एक आया बॉयल्स। बॉयल्स के बाद एक और आया भैया, उसने भी एक लॉ निकाल दिया, इन दोनों को देखा, कॉपी करा, और उसका नाम था गेलुसेक। गेलुसेक ने भी भैया तीसरा लॉ निकाला। अब इसके पास ऑप्शन नहीं बचा था, पहले दोनों ने ले लिया। सबसे पहले वाले ने क्या ले लिया, प्रेशर। दूसरे वाले ने क्या ले लिया, टेम्परेचर। इसके पास सिर्फ और सिर्फ बचा वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स तीनों ने कांस्टेंट रखे थे। तो भैया इसने क्या कह दिया कि भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P बाई टी तेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर इसका कर्व बनाएगा P और T का, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को क्या बोलेगा, बस तू इतना बता दे, इस लाइन को क्या बोलेगा। आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक दो नाम होते हैं। एक तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसी का नाम होता है आइसोमेट्रिक भी। ठीक है, ये तीन लॉ थे, तीनों में कुछ खास ज्यादा काम की चीज तो है नहीं, पर वो जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे तो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करेगा, वो तीनों के फर्स्ट डायग्राम। कौन से डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम, वो रटे हुए होने चाहिए। ओरिजिन से पास कर रहा है, फटाक से बना दे। हाँ बेटा, गेलुसेक, GAYLUSSAC गेलुसेक लॉ। वैसे रेयर चांसेस है नाम से वो तेरे को क्वेश्चन में देंगे, फिर भी अपन एक आधा सवाल नाम से भी देख लेंगे ताकि याद रह जाए। पहले दो के याद रखना, जो बचा है तीसरे वाले के पास पहुंच जाएगा। BT से तेरे को याद रहेगा, बॉयल से टेम्परेचर कांस्टेंट है। CP से चार्ली चैपलिन से तेरे को याद रहेगा, उसमें P आ रहा है सिर्फ, तो प्रेशर कांस्टेंट, बचा हुआ वॉल्यूम तो तीसरे वाले में चल जाएगा। इसके बाद भाई ये दो, तो ये तीनों ने अच्छे अच्छे निकाल दी, चलो ठीक है। एक ने एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे ने दूसरे को रखा, तीसरे ने तीसरे को रखा। सबसे अच्छा लॉ जो कैलकुलेट करके, जो मैनिपुलेट करके, और जो जिसने रिप्रेजेंट करा, उसका नाम था डल्टन। डल्टन ने इन तीनों से सबसे अच्छा लॉ निकाला। और सबसे फर्जी लॉ इन इन चारों के बाद था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने निकाला। वो दो लॉ और लिखते हैं, फिर बस भर भर के न्यूमेरिकल बचे हैं आज के लेक्चर के लिए। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स अपन डिफरेंट डिफरेंट के पैटर्न के करते हैं, ग्राफ के करते हैं। जनरली अपने दो ग्राफ काम में आएंगे, स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगल और हाइपरबोला। पैराबोला को अपन इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल और हाइपरबोला और पैराबोला परसेंटेज के सवाल होते हैं। तेरे को याद हो तो 5% से कम पे भी कर सकते हैं, 5% से ज्यादा पे भी कर सकते हैं। अलग अलग मेथड होता है दोनों के लिए। हाँ, 5% से ज्यादा वाला मेथड हमेशा एप्लीकेबल रहता है। अपन करके देखेंगे हर एक तरह के। फिर इसमें और सवाल बनते हैं भैया, मिक्सचर के सवाल। एक गैस के साथ दूसरे गैस को मिक्स कर दिया, एक कंटेनर के साथ दूसरे कंटेनर को अटैच कर दिया। मिक्सचर के अलावा इस पे और सवाल बनते हैं भैया, लीकिंग वाले। तेने पिन होल कर दिया, थोड़ी सी गैस बाहर लीक हो गई। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ सवाल इसमें बन सकते हैं, एक एक करके चलते हैं। और सबसे पहले डाल्टन्स लॉ देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। एक कंटेनर लिया भैया, ध्यान से देख लेना। इस कंटेनर में तेने एक एक करके 3 गैसेस को रखा, पहले सुन ले फिर फटाक से लिख देते हैं। सबसे पहले तेने इसके अंदर ऑक्सीजन गैस को भरा, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकल के आया भैया, मान ले 10 पास्कल। फिर तेने ऑक्सीजन गैस को निकाला और ये क्लोज कर दिया है कंटेनर, ऐसा नहीं लीक वीक कहीं से कर रहा है। इसके बाद तेने हाइड्रोजन का रखा,
और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आया 5 पास्कल, उसको भी निकाल दिया। फिर उसके बाद तेने हीलियम को भरा, प्रेशर ऑफ हीलियम कितना आ गया 5 पास्कल। और अब तेने क्या करा, इन तीनों को एक साथ, शुरू में तेने तीनों को इंडिविजुअली रखा है, कैसे रखा है इंडिविजुअली, और लास्ट में तेने तीनों को एक साथ रख दिया। तो जो टोटल प्रेशर निकल के आया लास्ट में वो कितना निकल के आया भैया 20। उसने कहा यार ये तो इन तीनों के एडिशन के बराबर है। तो उसने बोला कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, जब वो तीनों की तीनों उस कंटेनर में अलोन प्रेजेंट थी। और उसने ऐसा क्यों बोला कि भैया कंटेनर में अपन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, कंटेनर सेम रख रखा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तेरे इसके फिक्स है, या नंबर ऑफ मोल्स तो तेने गैसेस के अलग अलग कर रखे हैं, तीनों गैसेस के अलग अलग कर रखे हैं, इसमें वी फिक्स है। क्या फिक्स है? वी। तो तेरा जो प्रेशर रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल्स के। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। एंड वाइस वर्सा वाली चीज उसने ऐसा बोला था। स्टेटमेंट लिखना है इसका, फटाक से लिख दे, और नहीं तो ये भी काफी है, फटाक से लिख दे डेल्टन्स लॉ का। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में लिखना, डेल्टन्स लॉ लिख दे, नीचे लिखना द टोटल प्रेशर exerted by the total pressure exerted by a mixture of gases, the total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of the total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of individual partial pressure is equal to the sum of individual partial pressure of the gases when they were present in the same container, when they were present in the same container alone, keeping temperature constant. When they were present in the same container alone, comma, keeping temperature constant. ठीक है, ये भैया ये डाल्टन का लॉ था। इस पे जो सवाल बनेगा भैया वो तू डायरेक्टली इसी के कंसेप्ट से करेगा, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ऑक्सीजन का प्रेशर है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स लेके आएंगे, हाइड्रोजन का प्रेशर है, हाइड्रोजन के नंबर, और जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा सबके नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि भैया सारे के सारे मिलके आ रहे हैं ना भैया, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स के एडिशन के प्रोपोर्शनल होगा। वो सवाल करेंगे वहां पे बोल भी देंगे भैया यहाँ पे अपन ने किसका एप्लीकेशन करा है? डाल्टन का। ठीक है, इसके बाद भैया एक फ्रस्ट्रेटेड था, थोड़ा सा साइंटिस्ट था, उसने देखा सबके नाम आगे मेरा नाम भी आना चाहिए, तो इसका भी लिख ही देते हैं एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इसका भी नाम लिख ही देते हैं, क्या इसको क्यों छोड़े, एवोगाड्रो लॉ लिख दे। क्या बेटा इसको लिखना है क्या? लिख ले लिख ले लिख ले, इसको लिख ले। एवोगाड्रो ने देखा बॉयल्स ने कुछ कांस्टेंट कर दिया, चार्ल्स ने कुछ कांस्टेंट कर दिया, सबने कुछ ना कुछ कांस्टेंट कर दिया, तो एवोगाड्रो ने सोचा कि अपन कुछ हटके करते हैं। एवोगाड्रो ने काफी हटके करा। उसने क्या करा, पहले लिखना पड़ेगा तेरे को वरना तो लिखेगा ही नहीं, उसके बाद लिखना इक्वल वॉल्यूम। एवोगाड्रो ने क्या करा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस, equal volume of all the ideal gases under similar condition of pressure and temperature, under similar condition of pressure and temperature have same number of molecules,
इंग्लिश में उसने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो मिश्रण लिखा था, आधे लोगों को समझ में नहीं आया था। लोगों ने उससे एक ही चीज पूछी थी, जो क्रिटिक्स बैठे हुए थे, प्लीज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विच यू हैव स्टेटेड। उसने कहा ओके लेट मी एक्सप्लेन। उसने कहा पीवी इज इक्वल टू एनकेटी, लोगों ने कहा यस वेरी गुड। उसने कहा इक्वल वॉल्यूम, लोगों ने कहा गुड, ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस, उसने कहा वेरी गुड, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लोगों ने कहा रुक के भी कांस्टेंट है, उसने कहा यस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ रहा है तू? तो उसे दिल पे लगने वाली बात उसने बोली। फिर लोगों ने कहा इससे पहले ये कुछ और बोले, ताली बजा के खत्म कर दो एवोगाड्रो लॉ को। तो लोगों ने इसको यहीं पे 10 स्टॉप कर दिया। ये था एवोगाड्रो का लॉ, बस उसकी याद में लिख दिया ताकि एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, हमें भी पता होना चाहिए क्या बोला था इसने। यहीं पे शुरू हुआ और यहीं पे ये खत्म हुआ। अपन आगे सवाल की तरफ बढ़ते। इतना सा बोला था किसने? एवोगाड्रो ने। इसके बाद जो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, कर्व के ऊपर कर रहे हैं। बॉयस लो, चार्ल्स लो, गेल लो, सेक लो, कहीं कहीं से तेरे को देखना पड़े, फटाक फटाक से पीछे देखते हुए चलना। सिंपल से लेके डिफरेंट डिफरेंट लेवल के न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है भैया, ट्रिपल ई में पूछा गया था, पर तूने शायद करा हुआ, बड़ा सिंपल सा लगेगा तेरे को। ये पीवी कर्व दे रखा है, ठीक है ना? तू डिसेंडिंग ऑर्डर बताएगा टेम्परेचर का। किसका बताएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे 3 कर्व बन रहे हैं। ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकेंड कर्व है, ये थर्ड कर्व है। T1, T2, T3, फाइंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। मैं आगे बनाता जा रहा हूं, तो सबका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते जाना। क्या बनाते जाना? सब में डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें टेम्परेचर का बता देना, चालू हो जाए बस। कैलकुलेट या फाइंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, फाइंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। इसमें प्रेशर का बता दियो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर। हाँ बस इतना ही सवाल है। फाइंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, एक एक करते चलना, पहले इसको कर ले फिर अगला वाला लिख, है ना? इसको कर ले फिर अगला वाला लिख। फर्स्ट वाला हो गया होगा सबका। सबसे बड़ा कौन है? T1। फिर तो क्या है, मतलब जो बड़ा है उसके नीचे वाला छोटा है? नहीं, उसके नीचे वाला नहीं, सबसे छोटा है। कैसे करा भैया? हॉरिजॉन्टल लाइन बना के। कोई और मेथड? अब ठीक है मेरे भाई, बहुत डिफरेंट मेथड यूज करा आपने। हम सब ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई भैया, यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया तेने? कांस्टेंट। T1 पे आ जाएगा V1, T2 पे कितना आ जाएगा? V2, और T3 पे कितना आ जाएगा? V3। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, दिख रहा है V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, तो कह सकते हैं T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3। सिमिलैरिटी है। और अगले वाले में तू लाइन से मत कर, तू स्लोप से कर, है ना? स्लोप से कर, क्योंकि एक बार अपन ने लाइन से देख ही लिया, एक बार स्लोप से ट्राई कर ले। इस वाले में भी तेने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हो। हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आसानी से कह सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना के तू बोल सकता है भैया यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। जो 1 वाला है वहां पे T1 लिखना, जो 2 वाला है वहां पे T2 लिखना, और जो 3 वाला है वहां पे क्या लिखना? T3। साफ साफ देखने में पता लग रहा है कौन सबसे बड़ा है। T1, उसके बाद कौन है? T2, उसके बाद कौन है? T3। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका ये ज्यादा है उसका प्रेशर भी क्या है? ज्यादा। ठीक है, इसको ओरली भी कर सकता है। ओरली करेगा तू स्लोप से। किससे करेगा? स्लोप से। स्लोप वाला मेथड एक बार तनिक देख लेना, आता है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। स्लोप बोल रहा है भैया पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, तो वी कितना हो जाएगा? एनआर बाई का पी। ये वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे है? वाई।
इज इक्वल टू टेम्परेचर कौन से एक्सिस पे है, x, तो y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x। साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये बता किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, P1 का है, P2 का है या P3 का है, P3 का। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा भैया उसका प्रेशर सबसे क्या होगा, कम, है ना। तो इससे अपन डायरेक्टली भी कह सकते हैं, पर एक्सिस का ध्यान रख लेना। सामने वाले ने क्या कर दिया, टेम्परेचर यहां रख दी और V यहां रख दिया, खेला हुए। उस केस में स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, P। थोड़ा सा एक्टिवनेस रखना भाई, है ना, जब भी स्लोप वाला मेथड यूज करे। और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला यूज करेगा उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चाहे प्रभु आप वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये दो और बचे हैं, ये वाला। उसमें किसी को दिक्कत हो बेटा आराम से तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है, अभी के अभी। और क्या, किस इस वाले में V1 इक्वल टू V2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, V2 ग्रेटर देन V1। इसमें क्या है कि उसने ओरिजिन से कांटेक्ट नहीं करा है, तो तेरे को क्या करना है, वैसी लाइन बनानी पड़ेगी, एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखना, V2 और V1 अलग अलग पॉइंट है, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, एक लाइन बनानी पड़ेगी, एक V2 के लिए बना दे और एक V1 के लिए बना दे। पीटी कर्व में वो लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी वो कहलाई जाएगी भैया तेरी कौन सी लाइन, आइसोकोरिक। इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम V2 है, इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम V1 है। अब तो मैं ये लाइन पे हटा दूं ना, मेरे लिए, नॉट इन द डायग्राम, डायग्राम में तो कैसे हटाएंगे। अब मैं बता सकता हूं ये कर्व और वो वाला कर्व ऑलमोस्ट सेम है, वो VT है, ये कौन सा है, PT है। तो स्लोप से बताना चाहे स्लोप से बता दे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बताना चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बता दे। V2 पे आ जाएगा T2, V1 पे आ जाएगा कितना, T1। प्रेशर को तेने करा कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। साफ साफ दिख रहा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा भाई T2 इज ग्रेटर देन T1, सो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, है ना। डायरेक्टली कह सकता है, ओरिजिन से तेरे को क्या करना पड़ेगा, लाइन को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से बता देगा, ठीक है। प्रभु ऐसे बोल रहे थे तुम, बिल्कुल यही करना था। कोई दिक्कत हो प्रभु, मौका अभी पूछा जा सकता है। ये वाला, इसमें इसमें तेने रिलेशन क्या यूज करा, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई का MW। तेने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई भाई, इसमें तो स्लोप की भी दिक्कत नहीं है। स्लोप में एक बार तो सोचना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, स्लोप से भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टल लाइन से भी कर सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन बना के तेने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। जहां T1 आएगा वहां क्या लिख दियो, रो1। T1 पे क्या आएगा, रो1, और T2 पे क्या आएगा, रो2। भाई जो इस एक्सिस पे होगा वही आएगा। अब मेरी बात सुन, प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, MW को कांस्टेंट ले ले। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, जिसका रो ज्यादा होगा, रो1 इज ग्रेटर देन रो2, तो T1 विल बी लेस देन T2। कह सकते हैं ना, जिसका रो। तो तेरे को क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद तेरे को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहां पे मुझे P और रो दिखा, तो मुझे P और रो में इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी।
अगर तेरे को पी और रो में इक्वेशन नहीं मिलेगी फिर कहां से उसको इक्वेट करेंगे भाई। पीवी इजिकल टू एनआरटी में रो तो लिख नहीं सकता, तो हमको वो इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पे प्रेशर और रो दे रखा हो। और हमारे पास तीन चार तो इक्वेशन है, पीवी इजिकल टू रो आर टी बाय एमडब्ल्यू, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बाकी दो इक्वेशन जो अपन ने लिखी थी उनके एंड रिजल्ट लिखे हुए थे, उससे ज्यादा वो कहीं काम आते ही नहीं ग्राफ वगैरह में कहीं पे भी, है ना। एक नंबर डेंसिटी वाला लिखा था लास्ट जन पे, प्रेशर हैज टू बी लो, टेम्परेचर हैज टू बी हाई, so that real behave like ideal, है ना। लो डेंसिटी भी था भैया। थोड़ा सा अपन यहाँ तक लिख लें सारा का सारा मामला, कोई दिक्कत हो तुरंत प्रभाव से पूछ लें। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और ग्राफ में हल्का हल्का सा लेवल बढ़ा लेते हैं। बाकी ज्यादा ऐसे सवाल पूछे गए हैं और ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अपन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट देख लेते हैं। जब सिंगल ग्राफ देते हैं, सिंगल ग्राफ में तो कंपेयर नहीं करेगा, तो कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। तो सिंगल ग्राफ अपन दे के इसमें कंपैरिजन छोड़ के अब कैलकुलेशन पे आते हैं। ये ग्राफ दे रखा है तेरे को किस किस के बीच में, वॉल्यूम के बीच में दे रखा है और टेम्परेचर के बीच में दे रखा है, और यहाँ पे तेरे को एंगल दे रखा है 53 डिग्री का। इस पॉइंट का नाम दे दिया भैया अगले ने ए दे दिया, और इस पॉइंट का नाम अगले ने भैया बी दे दिया। तो लिखेगा इफ फॉर एन आइडियल गैस having two number of moles, having number of moles 2, if for an ideal gas having number of moles 2, its VT curve is given, its VT curve is given, then calculate pressure at point A. बाकी कर्व गिवन है पूरा का पूरा, सिर्फ ए पॉइंट पे बताना है। नहीं गलत, अरे आर में मत भूले हैं, इसमें तो मेरे को सोचना। 25/2 कौन बोला था? गलत है बेटा। नहीं 15 कौन बोला था भाई? भाई तू 25/2 बोला था ना, गलत है। मतलब सही है कुछ हद तक, पर अगर तू नीट में देखेगा तो मेरे पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो मैंने अगर उसके आसपास आंसर निकाला ना तो नंबर नहीं देगा। सांत्वना के नो पुरस्कार, नो सांत्वना पुरस्कार। एग्जैक्ट बोलेगा तो आंसर बिल्कुल इनाम मिलेगा। 25/2 वो बोला तब, मतलब 12.5 नहीं होगा, मतलब इतना नहीं आता है हमें। तुम जोरदार हो यार। हाँ 12.5 इंटू 10⁻³ आंसर है। 12.5 इंटू 10⁻³ भैया आप एक जगह चूक गए हो, यहाँ लीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लीटर। और मैं बता रहा हूँ कोई बड़ी चीज नहीं है, भैया ने कोई ऐसे गलती थोड़ी करी है। एग्जाम में प्रेशर इतना रहता है, टाइम अपने को बहुत कम दिया हुआ रहता है। आईआईटी वालों में सवाल कम है और भैया टाइम ज्यादा है, हमारे पे प्रेशर इतना रहता है। सवाल भले सिंपल हो, कितने न्यूमेरिकल रहते, लीटर मिस कर देगा 100%, क्योंकि हमें तो पता है प्रोसीजर क्या करना है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। ध्यान से देखना, वीटी कर V इज इक्वल टू क्या लिखेगा? NR बाई का P इंटू टी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब तेने क्या करा भैया, इसको यहां देखा, इसको देखा ये y एक्सिस पे है, इसको देखा तेने x एक्सिस पे है, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू x। तेरे को दिख गया भैया यही तो तुझे चाहिए था, स्लोप किसके बराबर आ जाएगा? NR बाई का P। भयंकर खुशी दिल में कि भाई मुझे स्लोप यहाँ देख के पता लग जाएगा, डायग्राम में नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, आर की वैल्यू पता है। अरे भैया इस पूरी लाइन पे प्रेशर तो सेम ही रहेगा, काहे का ए और काहे का बी, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ए बी, तो पूरी लाइन पे तो प्रेशर सेम रहेगा, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, तो भैया फटाक से यहाँ पे स्लोप को तेने लिखा tan ऑफ 53। बस यहीं पे गलती हो गई, क्योंकि तेरे को आंसर जो निकालना है पास्कल में निकालना है, क्योंकि ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर वॉल्यूम देख किस में दे रखा है? लीटर में। अच्छा सुन, तो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है,
चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, dy बाय dx। y एक्सिस पे कौन है? v, तो dv बाई dt। अब वॉल्यूम दे रखा है तेरे को किसमें? लीटर में। तो भैया जब तू tan थीटा लिखे ना, तो tan थीटा में tan 53 डिग्री लिख रहा है, यहां लिखा nr बाई का p, tan 53 की वैल्यू 4/3, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना? 10 टू द पावर -3 से, ताकि लीटर किस में कन्वर्ट हो जाए? मीटर क्यूब में। लीटर किस में कन्वर्ट हो जाए? मीटर क्यूब में। बस इतना सा हमको यहाँ पे सोचने वाली चीज थी, बाकी तो प्योर कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स 2 है, आर की वैल्यू 25 बाई क्या कह सकता है? 3, नीचे प्रेशर है 4/3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 से 3 गया, 2 से ये जाएगा 2, 2 से ये 2, 5 बचेगा, तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तेरा क्या आ जाएगा भैया? प्रेशर। और ये किस में आ जाएगा? ऐसा यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पहला ऑप्शन में गारंटी दे रहा हूं 12.5 वो देगा ही देगा, ठीक है। और हम वो देख के फिर क्या है कि हमारा कभी कभी क्या होता है, माइंड साइकोलॉजी ये रहती है कि भैया वो एक ऑप्शन देख लिया ना हमारा करेक्ट, उसके आगे वाले ऑप्शंस एकदम ब्लर्ड हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है वो ऑप्शंस, क्योंकि बड़ी मेहनत से निकाला है भैया बन्ने। बीइंग बायो स्लोप निकाला है, वैल्यू पुट करिए, मतलब कम थोड़ी होता है। समझ चीज को यार, इसमें क्या है। भैया किसी को दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछे, बड़े आगे, नहीं तो। फिर से एक और वीटी कर्व लिया, और इस वीटी कर्व पे उसने थोड़ी सी इंग्लिश लिखी है, और ये ग्राफ तेरे को दे रखा है, और भी चीजें फिल करूंगा, एक का स्लोप लिखा है, बाकी का भी लिख दूंगा, तो बस कंपेयर करके बता देना क्या है क्या नहीं है। इसमें भी अगेन कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कंपैरिजन है। कंपैरिजन आसान पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लिखना भैया, को लिख रहा है क्या वो अभी तक? फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर P, having pressure P and mass M, it is represented by line, it is represented by line D, it is represented by line D if for the expansion of same ideal gas, if for the expansion of same ideal gas having pressure and mass, having pressure and mass P/2 and 2m respectively, P/2 and 2m respectively। देख, इसका प्रेशर और मास कितना था पहले वाले का? P, M, दूसरे का कितना बोला? P/2, 2m। हैविंग प्रेशर एंड मास P/2 and 2m respectively, find which line will it represent। इतनी लैंग्वेज मत पढ़, क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करके तेरे सामने रख देता हूं। बहुत सिंपल सी इसका स्टेटमेंट है भैया, तेरे पास सामने 4 लाइनें दे रखी है, एक का स्लोप 8 है, एक का स्लोप कितना है भैया? 6 है, 4 है, 2 है, 1 है। अगर उस आइडियल गैस का, सुन ले सवाल तो क्या है, वापिस लिख लेना, अगर उस आइडियल गैस का प्रेशर P है, मास M है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी लाइन को। कौन सी लाइन को? डी, जिसका स्लोप कितना है? 2। जब उसका प्रेशर तेने कर दिया, उसी आइडियल गैस का प्रेशर कर दिया आधा और मास कर दिया डबल, तो ए, बी, सी और ई में से या डी में से, पांचों ऑप्शन में से उसको तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डी वाला तो वैसे एलिमिनेट कर दे, बाकी 4 में से कौन सी लाइन को वो रिप्रेजेंट करेगा? ए, बी, सी या ई?
बस यही सोचना है, डायग्राम गिवन है, तुरंत प्रभाव से छाप ले। ये बिल्कुल इसका ना सॉल्यूशन यही है, यहां तक तो मतलब सॉल्यूशन पूरा का पूरा इसमें कॉमन ही है, यहां तक का सॉल्यूशन तो पूरा का पूरा कॉमन ही है, क्योंकि वही ये वीटी कर्व और ये भी वीटी कर्व है, वो भी स्लोप की चर्चा है और ये भी किसकी चर्चा है, स्लोप की। क्या आंसर आ रहा है प्रभु? आप ए, सी नहीं आ रहा है किसी का? सी आ रहा है, गलत है बेटा, ए ही सही है। आता है किसी किसी का सी आता है। और सी क्यों आता है ना, तेरे और उसके आंसर में बस एक लाइन का मिस्टेक है, और क्योंकि ना अपने को पहले फोर दिख जाता है ना, तो आंखों के आगे वही आ जाता है और ऑप्शन में भी फोर दिखता है, वाओ, तो मतलब फोर और फोर वो मैच कर जाता है, उसके आगे अपन बढ़ नहीं पाते। वहां तक का मामला तो सेम है, वो वाली लाइन, तो स्लोप को मैं डायरेक्टली लिख दूं, भाई वीटी कर्व का स्लोप है वो किसके बराबर होगा, एन आर बाई का पी। अभी लिखा है, बार बार लिखने का मतलब नहीं है, ये एन को लिख सकता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आर बाय का पी, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ डी जो है, जो डी वाली लाइन का स्लोप है, वो डी वाली लाइन पे प्रेशर कितना है पी, मास कितना है एम, तो ये हो जाएगा एम बाई पी। और इसका लाइन पता नहीं है, तो एक काम करता हूं ना, इसको बोल देता हूं लाइन एक्स बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, लाइन एक्स। अब एक्स की जगह ए बी सी ई फिल कर देंगे, विल बी प्रोपोर्शनल टू, ऊपर मास नीचे क्या लिखेगा, प्रेशर। इसका मास कितना है 2m, तो यहां लिखा 2m, और नीचे लिखेगा प्रेशर p/2, तो बाई का 2 है, ऊपर ले जा, तो ऊपर ले जाए भाई, एक स्टेप बचाते हैं ना, काहे को मेहनत करें ज्यादा, है ना। ये कितना हो जाएगा 4। तो देख के मुझे ये पता लग रहा है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे दिख जाएगा स्लोप ऑफ एक्स इज 4 टाइम्स स्लोप ऑफ डी। तो ये जो 4 है ना, ये मुझे क्या मजबूर कर देता है, ऊपर वाले स्लोप में 4 ले जाने के लिए, जबकि ना वो 4 नहीं है, ये तो उसके स्लोप के 4 गुना है। भाई डी वाली लाइन का स्लोप कितना है 2, तो ये भैया 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो तेरा आंसर कितना आ जाएगा, ए। ए, ठीक है। कोई दिक्कत तुरंत प्रभाव से किस किस से हुआ था भैया, ये वाला काफी लोगों से हो गया था, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बेटा, एसी बंद, अभी करवाते हैं, बंद है, बस एक सवाल बता दे तो ट्राई कर। अरे पैसे तुमने दे रखे हैं, बंद क्यों करवाते हो तुम एसी यार। अच्छा, अपने आप बीच बीच में हो जाता है, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। नहीं नहीं यार, अपन तो फुल चलवा के रखते हैं, वही मुझे लग रहा है, मुझे सफोकेशन लग रहा है, वाकई में हो भी रहा है। इधर अभी सवाल दिया का तो मैंने मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ भैया। अच्छा हो गया भैया, भैया तू बोलना क्या लिखना है, वीटी या पीटी, तू बोल जो बता देंगे अपन। वीटी, ये ले भाई वीटी, ये वीटी कर्व है। अब तू इस वीटी कर्व से क्या बनाएगा, पीटी बनाएगा या पीवी बनाएगा, पीवी बनाएगा। तो एक काम कर, तू है ना इस वीटी कर्व से पीटी कर्व बना दे, कौन सा बना दे, पीटी, पीवी में बना दूंगा। तो सिर्फ कौन सा बना दे, इस वीटी कर्व का इसी के नीचे ड्रॉ द पीटी कर्व, पीवी मेरा टास्क है और पीटी तेरा टास्क है, फटाक से, तब तक एसी करवा देते हैं तेरा, चलो। इस वीटी कर्व का पीटी बना दे, पीवी अपन बना देंगे, मामला बराबर, एक तेरा एक मेरा, समझ रहा है चीज को, फटाक से।
भैया चारों चालू करवाने, कर दो कर दो कर दो। अच्छा चालू है, बढ़िया है। ठीक है, कर दिया, वो पीछे वाला कर दिया अपन ने। सबको चारों को करो या तीन को करो, 24 रुपए रखा करो। एकदम से नीचे से ऊपर आते हो, हल्की सी गर्मी लगती है, धीरे धीरे बॉडी का सेचुरेशन आ जाता है, उसको भी कर दो भैया। हो गया भैया? एनीवन कर? उल्टा यू गलत। ऐसे 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 हवाबाजी करके बता सकते हो तो मैं समझ जाऊंगा, हवाबाजी बहुत अच्छे से आती है मुझे। गलत है बेटा। ये लैडर वाला बिल्कुल सही लगा। अब वो लैडर ऐसे 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 है, बिल्कुल सही है पर। किसी ने पीवी ट्राई कराओ, किसी ने पीवी ट्राई कराओ तो और मजा आ जाएगा, पीवी में तेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है ना? अब देख, एक सिंपल प्रोसीजर तेरे को बताता हूँ, और तेरे को एग्जाम में नहीं बनाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, चार ऑप्शन में से तेरे को एक एक लाइन को कंपेयर करना है। बिल्कुल भी एग्जाम में ना ऐसे नहीं भाई किताब विताब साइड में रख दे, अब हम बनाएंगे ग्राफ, कुछ नहीं बनाना, ग्राफ तुझे कंपेयर करना है। और फटाक से है ना, एक एक लाइन पकड़ना और उस लाइन को चारों में कंपेयर करना। अगर एक सिंगल जगह ही मैच कर रहा है वही तेरा आंसर है। दूसरी लाइन और ले लेना क्रॉस चेक करने के लिए, केवल तेरे को वहां पे कंपैरिजन करना है। फटाक से ना, चारों तीनों लाइनों की तेरे को हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ए से बी, बी से सी और सी से डी। ए से बी लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट, बी से सी ओरिजिन से पास कर रही है प्रेशर कांस्टेंट, सी से डी वर्टिकल लाइन है टेम्परेचर कांस्टेंट। ये तेरे को हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसकी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको तो एक एक लाइन पे लिखने का है हमको, चारों लाइन पे अभी इसलिए लिख रहे हैं, तीनों लाइन पे अभी इसलिए लिख रहे हैं, टाइम मिल रहा है। वहां पे एग्जाम में तेरे को फटाक से करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देख, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ए से बी में वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बी से सी में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वी बढ़ सी, टी बढ़ सी। सी से डी में वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब आते हैं अपन, ये अपन ने सब कुछ ही लिख लिया जो जो हमको रिक्वायरमेंट थी। किसकी? इस कर्व से दूसरे कर्व में कन्वर्जन की। तो भैया दूसरे कर्व में अब आगे बढ़ते हैं। हमने बनाना है पीटी कर्व। तो बोलेगा जिस लाइन से अपन स्टार्ट करेंगे, ए बी से करते हैं, कुछ नहीं बोल रहा, ए बी से कर लेते हैं स्टार्ट। ए बी वाली लाइन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन तो वर्टिकल है, थोड़ी राइट में सेंटर में बनाना, क्योंकि मुझे पता नहीं कर्व आगे जाएगा, कर्व पीछे जाएगा, कर्व नीचे जाएगा। अब तेरे को ए बी की मार्किंग करनी है, या तो एरो ऊपर लगाएगा या एरो कहां लगाएगा? नीचे। वो तेरे को वो लास्ट वाली लाइन बताएगी। वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ने के लिए भैया लाइन का लगाएगा ऊपर। ये ए से बी। अब बी से सी लाइन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आगे भी जा सकता है और पीछे भी, वो तेरे को वहां से पता लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां से पता लगेगा। तो भैया इसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है, तो हम इसको कहां ले गए भैया? आगे। ये कहां से कहां चल गए? बी से सी। और सी से डी टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट अगेन वर्टिकल लाइन, ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी, यू भी बन सकता है, लैडर भी बन सकता है। उसके लिए तेने देखा प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने के लिए कहां लेके जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा सी से डी। एग्जाम में अपन को कंपैरिजन करना है, जो लाइन सबसे डिफरेंट दिखे उसका कंपैरिजन सबसे पहले करना, और जो चारों ऑप्शंस में, चारों फिगर में सबसे अलग लाइन हो उसका कंपैरिजन सबसे पहले कर लेना। तो तेरा आंसर जल्दी से आ जाएगा। एग्जाम में मेहनत थोड़ी करनी है, नो खिला हो बे, फटाक से कर बे। इसको बता तू पीवी कर्व, एनीवन? उल्टा लिखा क्या? अच्छा एरो मैंने, ओहो, यहाँ खेला हो गए। यहाँ पे तो एरो तो लाइन से जाता है ना भैया, तभी हाँ, फिर यू सही है, फिर यू सही है, फिर तुम्हारा गलत है भैया। अच्छा तुमने तुमने वही करा था, मन की बात समझ, ये होता है कनेक्शन। मन की बात समझ गए थे प्रभु। ठीक है ना? मन की बात। अब इसका पीवी ट्राई करना है एक बार, इसका पीवी कर्व ट्राई करना। इसका पीवी कर्व ट्राई करना।
इसका चल अपन बना देते हैं, तो अगले का करना है। ये तो मोटा मोटा तो सारा तेने देख ही लिया, गिवन वहां पे है ही, उससे वैल्यू पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है, साथ साथ देख ले। सबसे पहले ए से बी वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। ए से बी क्या है, पीवी कर्व में टेम्परेचर कांस्टेंट साथ रहना रहे, ये अपन ऐसा बनाएंगे। बस तू बता दे एरो नीचे की तरफ लगाएं या एरो ऊपर की तरफ लगाएं। प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, वो ये इसमें वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो एरो कहां पे लगेगा भैया, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो गया किसका, तेरा ए से बी। क्या से बी, ए से बी। और बी से सी वाली लाइन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट में भैया कैसी लाइन बनाएगा, प्रेशर कांस्टेंट में इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। कौन सी लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आगे भी बन सकती है, पीछे भी। आगे बना दे, चलते ने देख ही लिया बी से सी वाला, ये बी से सी आ गया। अब सी से डी, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नीचे भी जा सकता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर भी, तो उसमें वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। आगे की तरफ बना देगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। और अगर तू पीछे की तरफ बना देगा ऐसा, तो सी से डी वाला इसमें पीछे की तरफ गया तो वॉल्यूम तो घटा और प्रेशर बढ़ा। तो नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही, तो ये नीचे वाले को हटा देते हैं ना। बस वो हल्का हल्का सा कंपेयर करके अपन को देखना है, एंड रिजल्ट वहां पे अपने सामने लिखा हुआ है। इसका सिर्फ एक बना देना, इसका तो मुझे वीटी बना देना, सिर्फ और सिर्फ क्या बना देना इसका, वीटी। इस इन दोनों कर्व में किसी को दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछ ले, उस वाले कर्व का तो वीटी कर्व बना दे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। अब है तो भी कुछ भी नहीं करा जा सकता है। इस गिवन पीटी कर्व का वीटी कर्व फटाक से बना दे। इतनी हवाबाजी नहीं चल पा रही, मतलब मैं भी इमेजिन नहीं कर, मेरे को भी नहीं पता है इसका एग्जैक्टली पर तू ये बता तेरा क्लोज फिगर आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, मे बी तू सही है। दिखा दे अपनी चील जैसे आंखें, देख लेंगे यहाँ से, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, हवाबाजी नहीं, कॉपी में दिखा दे, कॉपी में दिखा दे। हवाबाजी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेपेजियम टाइप बनेगा। हाँ वेरी नाइस, ट्रेपेजियम टाइप बनेगा। अब मेरे को लगता है मेरी चील जैसे आंखें नहीं रही। अब नहीं दिख रहा मुझे। बाकी सही लग रहा है, जो भी है सही लग रहा है, सही लग रहा है। आपका भी दोनों का सही है। एक सिली मिस्टेक है, वो अपन मिलके अवॉइड कर देंगे, वरना ऑलमोस्ट सही है दोनों का। एनीवन एल्स? तू तो एबीसीडी में से कम 2 लाइन की हिस्ट्री तो लिख दे बाजू में, हमको कंपेयर करना है। तो हमको कौन सा एग्जाम में कर्व बनाना है, हमको कर्व वर्व थोड़ी बनाने बैठना है, एग्जाम में कंपेयर करना है। 2 लाइन की हिस्ट्री लिख दे, बाकी अपन फिर एक दो तो एडजस्टमेंट कर ही लेंगे, 4 ऑप्शन में से अक्कड़ बक्कड़ कर सकते हैं। ए से बी लिख ले, बी से सी लिख ले, सी से डी लिख ले और डी से ए लिख ले। ए से बी में भैया टेम्परेचर कांस्टेंट, बी से सी में भैया प्रेशर कांस्टेंट, सी से डी में टेम्परेचर कांस्टेंट और इसमें प्रेशर कांस्टेंट। ऑलमोस्ट सिमेट्री बैठ रही है, ऑलमोस्ट पूरी पूरी सिमेट्री बैठ रही है। फटाक फटाक से लिखते जा भैया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस यही तेरे को, हाँ मतलब इनवर्स आ गया, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर।
ए से बी में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, बी से सी में टेम्परेचर बढ़ सी वॉल्यूम बढ़ सी, सी से डी में प्रेशर घट सी भाई वॉल्यूम बढ़ सी, एंड वाइस वर्सा यहाँ पे हो सी, और ये भी सही है ना भैया। बस इसको कंपेयर कर ले चारों में से, अभी अपने पास टाइम मिल रहा है भैया तो अपन इसको बना लेते हैं गलती से। इसका तू क्या बना दे, वीटी कर्व। अबे ना वीटी कर्व में अगर तेरे को एग्जैक्ट बनाना है ना तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ वो ओरिजिन वाला हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो तेरा कर्व तो सही बनेगा पर वो चारों ऑप्शन में कहीं मैच नहीं करेगा। यहां पे देख इसमें ना दो जगह प्रेशर कांस्टेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट के लिए मैंने क्या करा, दो लाइनों को भेज दिया भैया ऐसे, दो लाइनों को ऐसे भेज दिया, क्योंकि दोनों लाइन कहां से पास करनी चाहिए, ओरिजिन से। अब कुछ नहीं करना है, मैं स्टार्ट ए बी से करूंगा, अपन ये थोड़ी बी से सी से स्टार्ट करेंगे, हम तो ए बी से बचपन से करते हैं स्टार्ट। तो भैया ए से बी गई टेम्परेचर कांस्टेंट, एक काम कर वर्टिकल लाइन खींच दे, कौन सी लाइन खींच दे, वर्टिकल, ए से बी। एरो या तो ऊपर लगाएगा या एरो नीचे लगाएगा, तू बता ए से बी का एरो ऊपर या नीचे, नीचे, सबने नीचे बोला, अपन ने देखा नहीं भाई, देख लेते हैं, वॉल्यूम घट रहा है, सही है, ए से बी। बी से सी प्रेशर कांस्टेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऊपर भी भेज सकते हैं नीचे भी, चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो कहां पे भेज दे, ऊपर की तरफ। ये हो गया भैया बी से सी का कर। सी से डी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट वर्टिकल लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन बना दे भैया ऐसी, ये सी से डी हो गया, ले देके क्लोज फिगर तो बनाना, ये ज्वाइन कर ले, और डी से ए को चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, ऐसा करके तेरे को कंपैरिजन भी करने का है, ठीक है। हाँ फोर्थ वाले में है ना, डी से ए जा रहा है ना तो टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। बन गया था भैया तुम, गजब। हाँ बेटा बोलना। ये तेरा अगर तू बिना खींचे लाइन बनाएगा ना तो तेरा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, अजीब सा बन जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, है ना, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। प्रभु आपने भी हल्का सा ऐसे बनाया तो इसलिए अपन ने क्या है, जब भी वीटी या पीटी बनाया ना तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, दो प्रेशर कांस्टेंट है, फटाक से खींच दे, फिर उसी के बीच में ना कोशिश करना अपने कर्व को ले जाए। और खैर एग्जाम में कोई वरी वाली बात नहीं, चार ऑप्शन है, तेरे को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या ये पीएचडी जरूरी नहीं, मेरे को ये चार लाइन का जो पूरी मतलब बायोलॉजी ये आनी जरूरी है, तो भाई सबका पता होना चाहिए क्या क्या है, वो कंपेयर करना है एग्जाम में। कंपैरिजन आसानी से कर लेगा अगर तेरे को ये चारों लाइनें पता है, तो वो देख के आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मॉड्यूल में एक सवाल दे रखा है, उसको भी कर लेना है, सॉल्व एग्जांपल में दो दे रखे, टिक करवा देंगे जाते टाइम। एन आइडियल गैस इज फॉलोइंग चार्ल्स लॉ, then draw the following curve. An ideal gas is following the Charles law, then draw the following curve. ये रहा बस ये कर्व, टी स्क्वायर और वी के बीच में, टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है। An ideal gas follow चार्ल्स लॉ, इस कर्व को बना दे, बस इतना सा क्वेश्चन है। ट्रपेजियम सही है भाई, ट्रपेजियम था, नहीं इसका आंसर नहीं, वो पहले का आंसर ऑनलाइन में देख रहा था मैं, सैयद ने दिया था आंसर, सही है। प्रभु कुछ कहना है इस बारे में, एनीवन? चार्ल्स बोलो ना, चार्ली चैपलिन, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक मेथड मैंने सीखा था 10th में, मुझे आज तक भी वही मेथड सबसे बेस्ट लगता है। 10th में हमारे गुरुजी ने ऊपर या इधर राइट में दो ही ऑप्शन है, पैराबोला बन रहा है,
ऊपर अपवर्ड या राइटवर्ड? माउथ ओपनिंग राइटवर्ड या होगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड? राइटवर्ड होगा। देख मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, मेरे को जो गुरुजी ने मेथड सिखाया था अपने, है ना, सन 2004 की ये बात बता रहा हूँ, और आज तक वो मेथड मेरा तो फेल नहीं हुआ। तो ग्राफ दे दे तेरे को जो पावर का देना हो, 2/7 -2/7 -1/3 1/3, वो बिना दिमाग लगाने वाला है। तो दिमाग भी लगाए और ग्राफ भी बनाए तो ना हो पाएगा। सिंपल सा मेथड है। एक्स एक्सिस पे जो है उसको एक्स लिख दे, और जो वाई एक्सिस पे है इसको वाई लिख दे। रिलेशन तुझे पता होना चाहिए। अब मेरे को रिलेशन ये पता है चार्ल्स लॉ से। कौन से लॉ से? चार्ल्स से। तो बता v की जगह क्या लिख सकता हूं? x। और t की जगह y लिखेगा या रूट y? रूट y। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। पावर किसकी ज्यादा है? x की। जिसकी पावर ज्यादा है वो मोड़ देगा। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड आएगा या राइटवर्ड? x ज्यादा है। पावर पावर किसकी ज्यादा है? x की। x की पावर ज्यादा है तो उसको कहां मोड़ेगा? ऊपर की तरफ। इसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल भी। दिमाग लगाने पे अक्सर आंसर क्या 19-20 हो जाता है। बेस्ट मेथड है बिना दिमाग लगाने वाला, एकदम रिलैक्स मेथड है। जो एक्स एक्सिस पे तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। एक तरफ दे रखा है रूट की, दूसरी तरफ दे रखा है वी की पावर 4, बना देंगे अपन का। एक तरफ दे रखा है रूट की, एक तरफ दे रखा है 1/v, कर्व बना देंगे। जो एक्स एक्सिस पे उसको एक्स लिख, जो वाई एक्सिस पे उसको वाई लिख, और जो भी इक्वेशन हो, इक्वेशन पता होनी चाहिए। एक बॉयज लॉ पे भी कर लेते हैं, जिससे क्या है कि मामला बैठेगा, है ना। एक प्रैक्टिस के लिए भी कर ही लेते हैं। एक अपन ने चार्ल्स पे कर लिया, एक बॉयल्स पे भी कर लेते हैं। किसी को दिक्कत है मेथड में, प्रभु तुरंत प्रभाव से पूछ सकते हैं। किसी का सही गया हो ये? बहुत बढ़िया। ऐसे ही करा था या डायरेक्टली करा था? डायरेक्टली करा था। चार्ल्स लॉ नहीं, एन आइडियल गैस फॉलो बॉयल्स लॉ। एन आइडियल गैस फॉलो बॉयल्स लॉ, देन ड्रॉ द फॉलोइंग कर्व। देन ड्रॉ द फॉलोइंग कर्व। रूट पी और 1/v है। रूट पी और 1/v है। राइट वर्ड ये ऐसे, या तो इसको बोलते हैं राइट वर्ड और इसको बोलते हैं अपवर्ड। राइट वर्ड आ रहा है तेरा? बस मामला ठीक है। और क्या है, इसको लिख दे x और इसको क्या लिख दे भैया? y। और मेरे को पता है पीवी इज कांस्टेंट, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोला है। बॉयल्स लॉ बोला है तो पीवी विल बी ए कांस्टेंट। प्रेशर की जगह लिख सकता है y स्क्वायर, तो प्रेशर की जगह y स्क्वायर लिख दिया। और v की जगह लिख सकता है x नहीं 1/x, तो इसकी जगह 1/x इज कांस्टेंट। इसकी जगह तेने लिखा 1/x इज कांस्टेंट, तो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जिसकी पावर ज्यादा वो मोड़ देगा कर्व को। जिसकी पावर ज्यादा वो कर्व को क्या करेगा? मोड़ देगा। और कैसा भी कर दे तो एक को x लिखना, एक को y लिखना, और दिमाग मत लगाना, जो रिलेशन है उसको बस कर देना। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ये करो करो काफी खेले अपन। अब इक्वेशंस वगैरह पे वापस से आ सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस वगैरह पे धीरे धीरे वापस बढ़ते हैं। अपन को है ना, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, एक इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी आइडियल गैस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर कोई अनवांटेड इक्वेशन में टर्म आ रही हो, प्रेशर आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, एलिमिनेट कर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। मुझे वी नहीं चाहिए, वी को एलिमिनेट कर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मतलब एक तरह से तेरे पास भयंकर वाला ब्रह्मास्त्र है, कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी को भी खत्म कर सकता है। तो ठीक है, फटाक से लिख। An ideal gas is subjected to, an ideal gas is subjected to equation, an ideal gas is subjected to equation, ये लिख लेना, p square v is constant,
ये इक्वेशन वो फॉलो कर रही है। पी स्क्वायर वी इज कांस्टेंट इफ इनिशियल कंडीशन इज पी नॉट वी नॉट टी नॉट। If initial condition is P naught, V naught, T naught, then find। भाई इधर देख लेना, P फाइनल निकालना है, कब निकालना है? When T फाइनल is 4 T naught। V फाइनल निकालना है, कब निकालना है? When P फाइनल is P naught by का 2। T फाइनल निकालना है, कब निकालना है? When V फाइनल is 2 V naught। तीन कंडीशन है, इसको खेलेगा तो इसको देखना, इसको खेलेगा तो इसको देखना, इसको खेलेगा तो इसको देखना, मिक्स मत करना, तीनों अलग अलग है। एक ही सवाल में अपन ने दो तीन इक्वेशंस के सवाल कर दिए। इसमें तो जगह लगेगी भैया। भैया बेस्ट तरीका है, पहले इक्वेशन को पकड़, पहले इस टर्म को पकड़, पी फाइनल निकालना है इसको। चलो भाई इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, ठीक है? प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, नहीं मिल रहा। तुझे चाहिए पी स्क्वायर और वी में तो दे रखा है, और मुझे चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर में। तो प्रभु प्रेशर और वॉल्यूम में से प्रेशर तो चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? टेम्परेचर। एलिमिनेट किसको करेगा? वी को। वी को एलिमिनेट करेगा तो वी की जगह लिखेगा एन आर टी बाई का पी। ये कांस्टेंट एनआर से है ना, ज्यादा इज्जत विज्जत नहीं देने का, नहीं तो खत्म हो जाएगा मामला। एनआर को उड़ा दिया कर, सीधे कहां भेज दिया कर? कांस्टेंट में। भाई वी की जगह क्या लिख दिया? एनआर टी बाई का पी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी गैस इक्वेशन? आइडियल गैस। एक पी से एक पी गया, पी इंटू टी कांस्टेंट, पी फाइनल टी फाइनल विल बी इक्वल टू पी इनिशियल वी टी इनिशियल, है ना? P इंटू टी कॉन्स्टेंट है भैया। तेरे को इसमें फर्दर और क्या क्या गिवन है? इनिशियल प्रेशर नहीं, इनिशियल प्रेशर दे रखा है पी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है ना अपन ने सवाल में, और यहाँ पे दे रखा फाइनल, फाइनल तेरे को टेम्परेचर दे रखा है 4 टी नॉट, टी नॉट से टी नॉट गया, पी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी नॉट बाय का 4। अब तो सेकंड वाला में मेरे हिसाब से तूने कर ही लिया होगा। सेकंड वाला इज वेरी इजी, क्योंकि सेकंड वाले में पी और वी में ही रिलेशन है, और गिवन भी पी और वी में ही है। तो सेकंड में तो सीधे कुछ ही मत कर, पी स्क्वायर वी कांस्टेंट है, तो पी फाइनल का स्क्वायर इंटू वी फाइनल विल बी पी इनिशियल का स्क्वायर इंटू वी इनिशियल। पी फाइनल कितना है इसमें? इसमें पी फाइनल तेरे को दे रखा है पी नॉट बाई का 2 का स्क्वायर इंटू वी फाइनल। ये पी नॉट का स्क्वायर है, वी नॉट का है, पी नॉट से पी नॉट गया, वी फाइनल आ गया 4 वी नॉट। सेकेंड वाला आ रहा है भैया। सेकेंड वाला तो सबसे आसान है क्योंकि इक्वेशन उसकी दे रखी। थर्ड वाले में सोच किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? थर्ड वाले में, थर्ड वाले में भैया तेरे को पी स्क्वायर वी तो इक्वेशन दे रखी है कांस्टेंट पी स्क्वायर वी वाली, और तेरे को इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम में तो प्रेशर को एलिमिनेट कर दे, एन आर टी बाई का वी इंटू वी, एन आर उड़ा दे, टी स्क्वायर बाई का वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। वैल्यू पुट कर देना, इनिशियल वाला है वी नॉट, ये है टी नॉट, यहाँ पे दे रखा है 2 वी नॉट, तो √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2। टी फाइनल आ जाएगा √2 टी नॉट।
भैया परसेंटेज चेंज ये वाला सिंपल है एकदम मेरे हिसाब से। तो इसमें ना तेरे सामने वो है ना डिफरेंट तरह की इक्वेशन ला सकता है, वो खेलेगा तो पावर चेंज कर देगा। यहाँ पे आसान है, पावर स्क्वायर वाला है, इट इज इजी। अगर उसने पावर ला दी पी वी की पावर 2/3, तो क्या है जब 1 से कम आती है ना पावर, तो स्ट्रेस पड़ता है हल्का सा और सोचना पड़ता है। जैसे मॉड्यूल में एक सवाल दे रखा है, अ बलून हैज बीन एक्सपेंडेड बाय यूजिंग द इक्वेशन पी वी की पावर 2/3, बताओ टेम्परेचर का क्या होगा। तो मुझे ये तो पता है कि इक्वेशन में से P और V है, एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम की चर्चा है, टेम्परेचर पूछा है, एलिमिनेट किसको करना है, T को, सॉरी P को एलिमिनेट करके T लाना है ताकि T और V मिल जाए, वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर मेरे को रिलेशन निकालने में ना हल्की सी ना गड़बड़ हो सकती है। तो जब पावर वो है ना गड़बड़ा दे तो थोड़ा सा अटेंटिव रहने का है, और ऊपर नीचे हो अच्छे से प्लस माइनस उसको करने का है। बाकी इसमें हमेशा बस तेरे को उस चीज को एलिमिनेट करना है जो अनवांटेड हो, और बाकी चीजों को वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। वेरी इजी मेथड, ठीक है। परसेंटेज वाले सवाल पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल दे रखे हैं तेरे 114 से 141 के बीच में इसी मेथड पे। हर एक मेथड पे एक एक 2 सवाल दे रखे हैं, काफी सवाल है 114 से 141। तो टारगेट वाला मॉड्यूल करता है भी बेटा? तेरे पास एक मॉड्यूल है कि 2 मॉड्यूल है? कौन सा है, नर्चर वाला है या टारगेट वाला है? एंथ्यूज वाला है ना, एंथ्यूज मतलब टारगेट ही हो गया ना। हाँ, तो एंथ्यूज वाला मॉड्यूल है, उस पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ना? किसी के पास हो 3rd नंबर का मॉड्यूल तो देख लियो, उस पे कुछ लिखा हुआ है क्या, नर्चर वर्चर? एकदम प्लेन है मॉड्यूल, प्लेन है ना। देख इधर कॉर्नर में देख, बाजू में कुछ लिखा हुआ है क्या इंग्लिश के अलावा? तो इसमें है ना, हाँ इंग्लिश तो लिखा हुआ ही रहेगा, मतलब इंग्लिश के अलावा बोल रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 114 टू क्वेश्चन नंबर 141, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 114 टू 141। ठीक है ना? और कर ही रहे हैं अभी तो, सवाल काफी कर रहे हैं, वो घर पे ट्राई करना। थोड़े से बहुत बचेंगे वो कल भी करेंगे, लीकिंग के सवाल है मेरे हिसाब से आज नहीं कर पाएंगे। भैया परसेंटेज के सवाल करे थे ना कभी? परसेंटेज के सवाल 5% से ज्यादा, 5% से कम, चलेगा ना फटाक फटाक से डायरेक्टली? चल आराम आराम से चलते हैं, क्या दिक्कत है? करते तो हैं सवाल, तो करते हैं, करने तो पड़ेंगे, करते हैं। लिख, नहीं ये तो घर के लिए, अभी के लिए नहीं भैया, अभी चालू हो गए थे, रोका हमने भैया को। ठीक है, एन आइडियल गैस is subjected to an ideal gas is subjected to the equation p square, ये ऐसे लिखना, t square v cube is constant, t square v cube is constant if pressure is increased by 3%, if pressure is increased by 3%, find percentage change in temperature। सही, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, मैं पूछ रहा था तुम लोगों को कौन सा दे रखा है मॉड्यूल, तो उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग में होमवर्क बताता, थोड़े से नंबरिंग डिफरेंस है, तो सही है तुम्हारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये होमवर्क है तुम्हारा। फाइंड, क्या बोला भैया? परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। भैया पहला सवाल अपन कर देते हैं, दूसरा वाला फटाक से तू कर देना, मामला बराबर रखते हैं। एक थोड़ा बढ़िया सवाल भी करेंगे आज का, एक बैठा नहीं अच्छा वाला सवाल, तो एक अच्छा सवाल लेंगे इसके जस्ट तुरंत बाद, एक परसेंटेज वाला और लिख के। इसको देख भैया, अभी मेरे को क्वेश्चन में किस किस की चर्चा दे रखी, इक्वेशन को गोली मार, किस किस की चर्चा दे रखी? प्रेशर और टेम्परेचर। एलिमिनेट किसको करेगा? तो टी स्क्वायर को तो रेन दे, वी को लिख एन आर पी बाई का टी का क्यूब इज कांस्टेंट, इसको हटा इसको हटा, सही लिखा है क्या अपन ने? उल्टा लिख दिया, एन आर, ये तो जे बोले कर दिया मामला इसका। नहीं अब ठीक है, ठीक है, कहाँ 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 सही है भैया। तो टी की पावर कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन पी की पावर कितनी आ जाएगी? 3 इज कांस्टेंट। खत्म हो गया सवाल भैया, ये रिलेशन मिलना चाहिए। अब है ना, उसने सबसे अच्छी चीज दे रखी है, एक तरीका तो ये है, परसेंटेज चेंज टेम्परेचर में निकालना है। किस में निकालना है? टेम्परेचर में। चिट्ठी आई है भैया, सीबीएसई हिंदी बोर्ड की क्लासेस के शेड्यूल में चेंज हुआ है, देख के जाए। यहां पे भैया 5% से कम है,
जब भी 5% से कम होता है ना चेंज, तो फटाक से लिख देना डेल्टा टी बाई का टी इज डेल्टा पी बाई का पी, जो भी पावर हो सी आगे आ सी इंटू 100, जो भी पावर होगी आगे आएगी इंटू 100। किसका परसेंटेज चेंज दे रखा है? प्रेशर का टेम्परेचर चेंज दे रखा है 3%, तो डिवाइड बाय 5 कर दे, टेम्परेचर चेंज का परसेंटेज भी मिल जाएगा तेरे को 9/5 आउट ऑफ कोर्स, है ना। अबे हाँ ना, हो गया ना, ये तो बड़ा सिंपल है ये तो। अब थोड़ी सी लैंग्वेज 19-20 भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल पड़ जाएगा ये, बहुत सिंपल पड़ेगा ये, क्योंकि ये 5% से कम है। और 5% से ज्यादा भी होगा ना तब भी कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ तेरे को क्या है, कैलकुलेशन भर भर के करनी पड़ेगी बस, कि भाई एक 50% बढ़ा दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, बता दूसरे में कितना चेंज होगा, थोड़े प्राण निकाल देगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। और इस वाले को है ना उस मेथड से करेगा, मैं बोल रहा हूँ आज या कल में तो आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि 3% बढ़ाना है, समझ रहा है, 100/103, समझ रहा है ना, बहुत मतलब अजीब सा ही बन जाएगी कैलकुलेशन, और उसकी पावर भी है यहाँ पे, तो भाई साहब पावर भी है। तो ये बेस्ट मेथड है 5% से कम में, अप्रोक्सीमेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? अप्रोक्स। एक और करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड पे अपन, ठीक है। ये ऐसे करे थे ना अपन ने अप्रोक्सीमेशन मेथड, ग्रेविटेशन में करे, कहीं ना कहीं तो करे ही होंगे, हर चैप्टर में एक एक दो दो सवाल तो आ ही सकता है। इसमें वर्क पावर में था नहीं, सेंटर ऑफ मास कोलिजन में था, रोटेशनल में था, 5% से कम पे भी था, 5% से ज्यादा पे भी था, इसमें तो है, इसमें तो है। अगला लिख, बायो में भी होगा। एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस फॉलो द इक्वेशन, एन आइडियल गैस फॉलो द इक्वेशन P by V square is constant, P by V square is constant if percentage change in pressure is 2%, if percentage change in pressure is 2%, find initial temperature, find initial temperature if change in temperature is 10 degrees Celsius, if change in temperature is 10 Kelvin, लिख ले 10 Kelvin। करें, फटाक से करें, एक 5% से ज्यादा वाले पे भी कर लेते हैं सवाल। परसेंट में बोला ना भैया आपने, नहीं परसेंट थोड़ी पूछिए, इसमें तो टेम्परेचर पूछा तेरे से, हाँ तो हो सकता है सही, 100 का फैक्टर खा गया, हाँ मतलब ऐसा कुछ कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी है 1000/3 500/3 जो भी ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि वो 100 का फैक्टर आप खा गए थे उसमें। पहले सबसे पहले तो एलिमिनेट कर दे, क्वेश्चन में कौन कौन, क्वेश्चन में कौन कौन दे रखा है पहले तो ये चेक कर ले। एक तो प्रेशर दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो भैया इस इक्वेशन में से एलिमिनेट किसको करेगा तू, तो P बाई का V स्क्वायर है, V की जगह लिखेगा NRT बाई का P स्क्वायर इज कांस्टेंट, NR को हटा, P स्क्वायर ऊपर जाएगा, P क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ये फ्रीडम अपन को सिर्फ तब मिल रहा है, अगले वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले वाले में है ना अपन 3% से ज्यादा देंगे, 100 200 300% देंगे, तो फ्रीडम यहीं तक का है, यहाँ पे फ्रीडम छिन चुका है, क्योंकि 3% से 5% से ज्यादा है, 300% का आएगा मामला। तो यहाँ पे तो आसानी से लिख सकता है 3 डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज 2 डेल्टा T, भैया बातें नहीं, 2 डेल्टा T बाई T इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर कितना दे रखा है, तो 3 इंटू 2 इज
टू इंटू डेल्टा टी बाई का टी इंटू 100। बात सुनना, चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 10। ठीक है, अब 2 से 2 गया, टेम्परेचर कितना आ गया 1000 बाई का 3K। ठीक है, 1000 बाई का 3K, यही आ रहा था भैया। किसी किसी ने वो 100 का क्या, कभी कभी मिस्टेक आ जाता है क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, फटाक से कर देते स्पीडली, तो फिर वो ये 100 का फैक्टर गायब हो जाता है, 10/3 आंसर आ जाता है। ठीक है, लाइफ इज हार्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। ये 5% से कम वाले हम आशा करेंगे हमेशा 5% से कम आए, और हम आशा ये करेंगे कभी भी 5% से ज्यादा नहीं आए, पर 5% से ज्यादा वाली की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5% से ज्यादा वाली के लिए एक ही फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू, जो एकदम फंडामेंटल बेसिक है, सदाबहार है, 9th 10th जंप भी करके आओ तब भी यही मेथड है, और पढ़ के आओ तब भी उसमें भी यही था, परसेंटेज चेंज। सेम ही मेथड था, कोई चेंज नहीं था मेथड में। ठीक है ना। एन आइडियल गैस इज फॉलोइंग, एन आइडियल गैस इज फॉलोइंग द इक्वेशन p square v cube is constant, p square v cube is constant, p square v cube is, ये लिखा हुआ है ना, p square v cube is constant if volume is increased by 300%, if volume is increased by 300%, find percentage change in pressure, find percentage change in pressure. If volume is increased by 300%, find percentage change in pressure. करें, ये कंडीशन और दे रखी है आइडियल गैस की, है ना, ये कंडीशन और दे रखी। अनवांटेड चीज को एलिमिनेट करें बाय यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखते हैं सब सब करें, सब करें, एक बार फटाक से ट्राई करें, करें प्रभु, ट्राई करें, गलती से बन ही जाएगा। इक्वेशन पहले अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले, सबसे पहले तो जो जो टर्म्स दे रखी हो ना उसके अकॉर्डिंग। तेरे को क्वेश्चन में प्रेशर के बारे में और दूसरा तेरे को वॉल्यूम के बारे में दे रखा है, और सुन ये दोनों ही दे रखे हैं, तो एलिमिनेट किसी को कर मत देना। एक तो तेरे मन में अब हमें एलिमिनेट करना है, पहला टास्क तो यही है, नहीं नहीं करना है। वॉल्यूम को भैया इंक्रीज कराए तो V2 हो जाएगा V1 प्लस कितना परसेंट बढ़ा दिया 300, भाई साहब ये भारी पड़ जाएगा। V2 आ जाएगा 4 टाइम्स V1, तो P1 स्क्वायर V1 क्यूब, P2 स्क्वायर V2 क्यूब, इसके बराबर आ जाएगा। P1 दे रखा है क्या, P0 ले लेते हैं स्क्वायर, इसको ले लेते हैं V0 का स्क्वायर। P2 कितना हो गया, ये तो पता नहीं है, और V2 कितना हो गया 4 टाइम्स, तो इसको V1 ही रहने देना, और इसको भी 1 ही रहने दे। क्या मतलब है इसमें, मैं कहीं को मेहनत करने का। V1 का क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, बहुत सारे क्यूब है, इसको V1 से V1 हटा दे, क्यूब क्यूब है मामला बैठेगा। P2 का स्क्वायर इज 1/4 का क्यूब ऑफ P1 का स्क्वायर। भाई साहब खतरनाक मामला चल रहा है यहाँ पे। क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर 8 8 जा 64, सही है ना, 8 आ जाएगा बस। P2 कितना आ जाएगा, P1 बाई का 8, परसेंटेज चेंज इन P निकालना है तो ये आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपने को हेडेक वाली बात नहीं। P2 माइनस P1 बाई का P1 इंटू 100, ये आ जाएगा P2 बाई का P1 माइनस 1 इंटू 100। P2 की जगह लिख दे P1/8, तो आ जाएगा 1/8 माइनस 1 इंटू 100। भैया अपना तो आ रहा है -700 बाई का 8%, यही आ रहा है मामला बराबर। केला हो गए,
सही है, सही, अबे सही क्या है, क्या है ये, सही तो है ये, पर क्या है ये? लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज सो हार्ड। ये कितना आसान था, है ये मोह माया में से भी भारी है। तो मोह माया इज इजी, दिस इज वेरी हार्ड। मोह माया इज वेरी इजी, दूर है मोह माया से, कुछ ना रखा है। एक और कर लें भैया परसेंटेज चेंज पे, या काफी है? एक और कर ही लेते हैं, टाइम बचा नहीं है ना, बचता तो एक बढ़िया सवाल और ले लेते, पर अपन अब इस पे एक कर लेते हैं सवाल। एक लिख, एन आइडियल गैस is following the equation। हाँ एक और कर लेते हैं, एन आइडियल गैस इज फॉलोइंग द इक्वेशन टी स्क्वायर बाई वी क्यूब इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर बाई वी क्यूब इज कांस्टेंट if percentage change in volume is 300%, if percentage change in volume is 300%, find percentage change in pressure, find percentage change in pressure। क्या हो गया भैया? रिपीट, तेरे को इक्वेशन दे रखी है टी स्क्वायर बाई वी क्यूब, ये आइडियल गैस इज फॉलोइंग दिस इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 300%, find percentage change in pressure। if volume is increased by 300%, find percentage change in pressure। एक और बार रिपीट, एक और फिर दूसरा सवाल बन जाएगा। टी स्क्वायर वी क्यूब तेरा कांस्टेंट, फटाक से कर दे इसको, अब इसमें टाइम मत लगा। 100% आ गया क्या तेरा? सही है भैया तेरा आंसर। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, वॉल्यूम और प्रेशर पी को एलिमिनेट कर दे, टी को लिख दे पीवी बाई का एनआर, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, एनआर गया, पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सही है ना भैया? पी 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 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो तेरा P2 बाई का P1 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा V2 बाई का V1। क्वेश्चन में V2 दे रखा है, वो 300% का इंक्रीमेंट हो गया भैया उसका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो जाएगा P2 बाई का P1, ये इसका अंडर रूट ले ले, 2:1, परसेंटेज चेंज इन P हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ये आ जाएगा तेरा ये, ठीक है। एक वो लीकिंग के सवाल बचे, मिक्सचर के सवाल, और तू अभी मॉड्यूल में देखेगा ना परसेंटेज चेंज के सवाल बड़े सिंपल है। उसने क्या करा, पीवी इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को 200% बढ़ाया, प्रेशर पूछ लिया, सिंपल सिंपल सी टर्म्स है, उसको अप्लाई करके देखना। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए काफी भाई, जय बोले।